हेलो गाइस, दिस इज़ प्रिंस। वेलकम टू माय चैनल केयर ड्रामा हिंदी। अगर आपने इस ड्रामा का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जाकर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। हम देखते हैं सेन सियोसे से बात कर रहा है कि हमें कल रात डायरेक्टर वैंग से खाने पर मिलना है और कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में बात करनी है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाता है तो तुम पहले से ज़्यादा फेमस हो जाओगी, क्योंकि नोवेल से ज़्यादा फैन टीवी सीरीज़ के हैं। बेजिंग ये बातें छिप कर सुन लेती है। अब सीन चेंज होता है। सेन डायरेक्टर वैंग के साथ बैठा है और प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तभी वहां बेजिंग आ जाती है और अपने लिखे नोवेल पर टीवी सीरीज़ बनाने को कहती है। उसकी स्टोरी अच्छी नहीं है, पर वो डायरेक्टर वैंग को मना लेती है। सेन और सियोसे को ये अच्छा नहीं लगता कि उनकी स्टोरी अच्छी होने के बाद भी वो कॉन्ट्रैक्ट बेजिंग ने ले लिया। खाने के बाद डायरेक्टर वैंग और सियोसे के जाने के बाद सेन बेजिंग पर गुस्सा हो जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया। बेजिंग कहती है, तुम तो बस सियोसे की साइड लेते हो, उसी को ये प्रोजेक्ट दिलाने वाले थे। मेरी कभी किसी ने मदद नहीं की, मैं खुद यहाँ तक पहुँची हूँ। सेन कहता है, मैं किसी की साइड नहीं लेता, तुम्हारी वजह से आज हमारा लाखों का नुकसान हो गया और मैं सियोसे की साइड नहीं लेता, पर वो सबके साथ अच्छे से और ईमानदारी से व्यवहार करती है। उसकी ये बात मुझे पसंद है, पर तुम अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती। अब सीन चेंज होता है। रात को सियोसे जो के पास बैठकर पिल्लो पर अपना गुस्सा निकाल रही है कि उसे ये प्रोजेक्ट नहीं मिला। कि जो कहता है तुम नए लोगों से मिलना और बात करना पसंद नहीं करती, पर बेजिंग ने डायरेक्टर वैंग को बातों में मना लिया। सियोसे कहती है, तुम सही कह रहे हो, पर मैं ऐसा नहीं कर पाती, मैं उसके सामने कुछ नहीं हूँ। तभी जो हंसता है और सियोसे के सर पर हाथ रखता है और कहता है, तुम में एक प्यारी बात है। तभी जो हाथ हटाकर कहता है, मुझे नींद आ रही है, और सियोसे कहती है, मुझे भूख लगी है। वो दोनों जल्दी से चले जाते हैं क्योंकि सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई थी। सियोसे एक सपना देखती है जिसमें उसे किसी ने बांध रखा है और बम लगा दिया है। उसकी नींद खुल जाती है और जो को ढूंढने के लिए उसके लैब में चली जाती है। वहाँ जो और मार्टिन बात कर रहे हैं कि हमें ये मशीन जल्द ठीक करना होगा और उसे उसके लिए डायमेंशन में भेजना होगा। मुझे चिंता है कि उसे मारने की धमकी कौन दे रहा है, लेटर भेजकर। मार्टिन कहता है, हम सियोसे को वापस भेज दे तो शायद ये सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। शायद इस डायमेंशन की लीन सियोसे भी वापस आ जाए। ये बात सियोसे सुन लेती है और सोचती है, मैं कभी भी और किसी भी समय यहाँ से गायब हो जाऊँगी। तो वो सैन से मिलती है, उसे कहती है कि वो किसी मुसीबत में न फंसे और उसे हक करती है। कहती है, तुम अपना ख्याल रखना। अब वो अपने मॉम डैड से मिलने गई है। सूप पीते हुए रोने लगती है। उसके डैड पूछते हैं, क्या हुआ? तो वो कहती है, सूप बहुत टेस्टी बना है इसलिए। तो उसकी मॉम कहती है, मैं कल तुम्हें ये बनाना सिखा दूंगी। सियोसे कहती है, आप आज सिखा दे, पता नहीं मैं कल ना रहूं। उसकी मॉम कहती है, क्या हुआ, मुझे बताओ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तो वो कहती है, मैं बुक लिखने कहीं दूर जाने वाली हूँ, तो कुछ समय के लिए यहाँ नहीं आऊँगी। उसकी मॉम चैन की सांस लेती है। जो लेटर्स पढ़ रहा है और सोच रहा है ये सब कौन कर रहा है। तभी वहाँ सियोसे आती है और उसे साथ में फ़ोटो लेने के लिए कहती है, पर जो मना कर देता है क्योंकि वो लेटर को लेकर परेशान है। सियोसे दुखी होकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब हम देखते हैं जो परेशान है तो मार्टिन उसे ड्रिंक देता है पीने के लिए और उसे शांत होने को कहता है। तभी जो को कुछ पता चलता है और जाकर सीसीटीवी कैमरा चेक करवाता है तो उसे एक लड़की दिखती है जो ये कर रही है, पर उसका चेहरा नहीं दिख रहा क्योंकि उसने टोपी और मास्क पहनी है। वो सेन को कॉल करके पूछता है कि सियोसे का किसी के साथ लड़ाई तो नहीं हुई। सेन कहता है, उसकी बहस बेजिंग से होती रहती है, पर हुआ क्या है ये बताओ मुझे। जो कहता है, सियोसे खतरे में है, मुझे अभी जाना होगा, मैं बाद में बात करता हूँ। सेन कार पार्किंग एरिया में बेजिंग को देखता है कहीं जाते हुए। वो उसके पीछे जा रहा है और जो को कॉल करके ये बताता है जो कुछ लोगों के साथ उसे पकड़ने का इंतज़ार कर रहा है। सेन का ध्यान भटकता है, बेजिंग आगे निकल जाती है। वो जो को ये बताता है। तभी मार्टिन एक लड़की को देखता है जो बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज वाली लड़की जैसी दिख रही है। वो उसे रोकते हैं, पर वो कोई और है जो उससे माफ़ी मांगता है। वहाँ एक और लड़की है जो छिपकर उसे देख रही है। हम बेजिंग को देखते हैं जो एक ब्रांडेड पर्स खरीदने आई है जो चोरी का है। उसे ये सस्ते में मिल जाता है। वो उस पर्स के साथ फ़ोटो लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करती है।
अगले दिन ऑफिस में किसी ने पेपर पर लिख कर चिपका दिया है कि सियोसे एक कॉपी कैट है। सियोसे ये देखकर गुस्से में बोलती है, किसने किया ये? तभी सेन वहां आकर उसे अपनी केबिन में ले जाकर कहता है, तुमने कॉपी नहीं किया है, दूसरे के काम को ये कभी साबित नहीं कर पाओगी। तुम इससे अच्छा होगा कि तुम एक दूसरी बुक लिखो, ये साबित करने के लिए कि तुम काबिल हो। हम देखते हैं जो सियोसे के कार का सीसीटीवी चेक कर रहा है, जिसमें वो देखता है कि सियोसे किसी लड़की से बहस कर रही है। मार्टिन सियोसे का कॉल हिस्ट्री चेक करता है उस दिन का, तो उसे एक नंबर पर शक होता है। वो कॉल करके कहता है, मैम मैं कुरियर वाला हूँ, आपका एड्रेस मिट गया है, क्या आप बता सकती है? सियोसे अपने बेड पर बैठकर सोच रही है, मैं कॉपी कैट नहीं हो सकती। तभी वो अपने लैपटॉप में एक मेल देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि पुराने सियोसे ने किसी को 1 मिलियन युआन भेजे हैं। वो सेन को कॉल करके अकाउंट होल्डर का पता लगाने को कहती है। अगले दिन जो उस एड्रेस पर पहुंच जाता है और खिड़की से अंदर देख रहा होता है, तभी एक लड़का उसे पीछे से आकर मारता है। तभी सेन आकर उस लड़के को रोकता है। सियोसे जो को जाकर उठाती है। अब सभी एक साथ बैठे हैं। वो लड़का उस लड़की का बॉयफ्रेंड है जिसे ये तीनों ढूंढ रहे हैं। वो लड़की कहती है, तुम इस सियोसे से ही क्यों नहीं पूछ लेते हो क्या बातें हैं? पर इस नई सियोसी को इस बारे में कुछ नहीं पता। वो बस कहती है, मैंने कॉपी नहीं की। सेन कहता है, सियोसे तुम जाओ, मैं बात करता हूँ। वो जो के साथ वहाँ से चली जाती है। अब हमें पुरानी सियोसे और इस लड़की के बीच क्या बात हुई थी दिखाया जाता है। सियोसे की नोवेल व्हाइट फॉरेस्ट जो खरीदी थी वो बहुत फेमस हो चुकी है, तो वो सियोसे को धमकाने आई है कि मेरी लिखी नोवेल मुझे वापस चाहिए। पर सियोसे उसे कहती है, वो नोवेल मेरी है, मैंने उसे तुमसे खरीदा है। तो गुस्से में सियोसे को धमकी देकर चली जाती है। जो को चोट लगी है, उसके चोट पर दवा लगा रही है। वो गलती से जो को किस कर लेती है। ये एम्बैरसिंग था, तो सियोसे उठकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में बेजेंग अपनी पर्स दिखाकर शो ऑफ कर रही है। तभी उसके डैड का कॉल आता है। वो छत पर जाती है। उसके डैड कह रहे हैं, मुझे 20,000 युआन चाहिए, मैं तुम्हारे ऑफिस के नीचे खड़ा हूँ। पर बेजेंग कहती है, मेरे पास पैसे नहीं है। सियोसे परेशान है क्योंकि उसे अपनी नई नोवेल इसी सप्ताह पब्लिश करना है। उसने अभी तक उस नोवेल की स्क्रिप्ट पूरी नहीं लिखी है। जो को यह पता चलता है तो वो उसे बाहर ले जाता है, वहाँ खूब इंजॉय करते हैं। उन दोनों की नज़दीकियाँ भी बढ़ती है। रात को जो के लिए नूडल्स बनाती है, पर वो खाने से मना करता है, तो सियोसे खुद खाने लगती है। जो भी उसी में से खाने लगता है। अगले दिन सियोसे सपना देखती है कि जो उसे किस कर रहा है। तभी जो उसे उठाने आता है, तो वो नींद में है और जो को पकड़कर किस करने लगती है। पर तभी नींद से जगती है। जो कमरे से बाहर चला जाता है। सियोसे सोच रही है, ये मैं क्या कर रही थी। बेजेंग रात के ऑफिस जाकर सियोसे के खिलाफ सबूत निकालती है और अगले दिन वो खबर सभी जगह फैल जाती है कि सियोसे दूसरे के नोवेल के स्टोरी को कॉपी करती है। उसकी फैंस उसका विरोध करने लगते हैं और रात को गार्डन में अकेले बैठी है। तो वहाँ जो जाता है, सियोसे काफ़ी उदास लग रही है। वो कहती है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मुझे अपने डायमेंशन में कोई पसंद नहीं करता था, किसी के लिए मैं इम्पोर्टेंट नहीं थी। पर यहाँ इस डायमेंशन में मुझे मॉम डैड का प्यार, मुझे मेरे काम की वजह से पसंद करने वाले लोग मिले। मैं बहुत खुश थी, पर मेरी वजह से सब खत्म हो गया। मुझे यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। ये कहकर रोने लगती है। जो उसे गले लगाकर चुप कराता है। जो अब सियोसे को पसंद करने लगा है। और रात को सियोसे को बाल सुखाने में मदद करता है। तो सियोसे कहती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? जो की हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। सियोसे अपने लैपटॉप में नोवेल की स्क्रिप्ट लिख रही थी, तो वो दराज में से एक डायरी देखती है जिसमें एक एग्रीमेंट है। वो पुराने सियोसे ने रखा था। उस एग्रीमेंट से यह साबित हो जाएगा कि उस पर दूसरों के काम को कॉपी करने की अफवाह फैली है और झूठ है। वो सेन को कॉल करके इस बारे में बताती है। अगले दिन सेन उस लड़की के पास जाता है जिसने सियोसे पर आरोप लगाया है कि उसने उसका काम चोरी किया है। उसके साथ जो भी है, जो उसकी बातचीत का वीडियो बना रहा है। सेन उसे कहता है, सच सच बता दो, तुम्हें ये सब करने को किसने कहा है? हमारे पास तुम्हारे साइन किए हुए पेपर है जिस पर साफ साफ लिखा है कि वो नोवेल तुमने सियोसे को बेच दिया है। सेन कहता है, अगर तुम सच नहीं बताती तो हम FIR करेंगे। अगले दिन वो रिपोर्टर के सामने अपनी गलती कबूल करती है और सियोसे से माफ़ी मांगती है। इसके बाद वो सभी पार्टी कर रहे हैं कि सब ठीक हो गया। सियोसे बहुत ड्रिंक कर रही है, तो जो उसकी वाइन लेकर पी लेता है। तो वो इस बात के लिए जो से झगड़ने लगती है।
तो सियोसे के हाथ से ब्रेसलेट निकलकर गिर जाता है। तो जो उसे पहनाता है, सेन कहता है, मैंने तुम दोनों को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। अगले दिन ऑफिस में बेजिंग के डैड आ जाते हैं और कहते हैं, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम मेरी बेटी हो। एक कहकर वहां से चला जाता है। बेजिंग सेन को बुलाने पर उसके ऑफिस जाती है। सेन उसे काम से निकाल रहा है क्योंकि सियोसे को बदनाम करने में उसका हाथ था। वो बेजिंग को सबूत के लिए वीडियो दिखाता है जिसमें उस लड़की ने कबूला था कि वो ये सब बेजिंग के कहने पर कर रही थी। वो अपना सामान लेकर जा रही है, तभी सियोसे उसे थप्पड़ मारती है। वो पुराने सियोसे है जो वापस आ गई है इस डायमेंशन में। दूसरी तरफ सियोसे की मॉम डैड पर सान का बॉयफ्रेंड नज़र रख रहा है सियोसे से बदला लेने के लिए। तो गाइज, ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। हम जल्द ही इस वीडियो का अगला पार्ट भी लाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।